Hey guys, welcome to the new chapter of Employability Skills Unit 3 Information and Communication Technology Skills। तो होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और एग्ज़ाम टाइमिंग है तो कृपया थोड़े सीरियस होकर पढ़ें, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहें। और कल 31 मार्च को आपके लिए एक MCQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, तो कृपया उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और मेरे दिए गए क्वेश्चंस में मैं गारंटी देता हूँ उनमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ICT जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हमारी लाइफ का एक बहुत अहम महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। हर एक व्यक्ति को डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते, उसे क्रिएट करते, कम्युनिकेट करते आना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, बस IT से रिलेटेड ही है। इसमें हमको बस कुछ स्प्रेडशीट्स बनानी है। IP के बच्चे स्प्रेडशीट पहचानते होंगे। स्प्रेडशीट में रो कॉलम वगैरह इन सभी की बातें होगी। कुछ प्रेजेंटेशंस कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, बस इतना ही है। मतलब IP के बच्चे तो आराम से कर लेंगे इसको। अब हमारा एक टॉपिक आता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं और ये डाटा स्टोर करने के काम में और कैलकुलेशन के काम में यूज़ होती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किराने की दुकान हो गई। किराने की दुकान पर जो भी कोई उधारी में सामान ले जाता है, कितना सामान ले जाता है, कितने में ले जाता है, और उसको कैलकुलेशंस का रफ पेज जो खाता बुक होती है, वही इलेक्ट्रॉनिक खाता बुक को स्प्रेडशीट कहते हैं। Spreadsheet is an electronic document which has rows and columns. It is used to store data in a systematic way and do calculations. For example, a grocery shop. अब उसमें डेटा भी स्टोर होता है, जैसे कितना आइटम बिका, कितना प्राइस था, कितना सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, यही सब आता है हमारी स्प्रेडशीट में। गुड्स इन ग्रोसरी स्टोर की स्प्रेडशीट एक एग्जांपल है, इसको देख लो। इसमें दिया गया है आइटम्स। उसमें आटा दिया है, व्हीट आटा, फिर राइस, फिर अचार और दाल, अरहर दाल और शुगर। और फिर इधर एक साइड में दिया गया है टोटल क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी लेफ्ट, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। ये स्प्रेडशीट का एग्जांपल है। अब स्प्रेडशीट्स कितने टाइप की होती है? स्प्रेडशीट वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, पर जो मेन है और जो हमारे कोर्स में है वो 3 हैं। पहली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिससे आप सभी जानते ही होंगे, और लिब्रे ऑफिस कैल्क, एंड थर्ड गूगल शीट्स। क्वेश्चंस में आप ये जब एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए स्प्रेडशीट कितने टाइप की हो, तो आप 3 टाइप्स डायरेक्टली मत लिखना। आप लिखना कि स्प्रेडशीट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स बट मेनली दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अब इसमें पहले लिब्रे ऑफिस पढ़ लेते हैं। लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट डाउनलोड करनी है। फिर हमारी विंडोज़ पे जाना है। विंडोज़ एक खिड़की जैसा ऑप्शन होता है। आप सभी का कंप्यूटर लैपटॉप तो होंगे, तो विंडोज़ तो आपको पता ही होगा। विंडोज़ पे जाकर आपको सर्च बार पर जाकर सर्च करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क, और सर्च रिजल्ट में आ जाएगा तो उसको ओपन करना है। और उसके बाद उसके अंदर हम टाइप करना और डेटा को एंटर करना चालू कर सकते हैं। अब स्प्रेडशीट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था स्प्रेडशीट में रोज़ और कॉलम्स होती है। तो रोज़ क्या होता है? स्प्रेडशीट्स में 6 आइटम्स होते हैं, उनमें रोज़ और कॉलम्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आने के चांसेस होते हैं। तो रो क्या होता है? रो सेल्स का अरेंजमेंट होता है। सेल्स मतलब जो हम MS वर्ड वगैरह तो आपने छोटी क्लासेस में चलाई होगा। उसमें जो बॉक्सेस आता है जो छोटे छोटे, वो अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, स्लीपिंग वे में। हॉरिजॉन्टल वे मतलब इस वे में अरेंज होते हैं। और कॉलम क्या होता है? कॉलम भी सेल्स का अरेंजमेंट होता है, पर वो वर्टिकल मैनर में होता है, स्टैंडिंग मैनर में। वर्टिकल मैनर मतलब स्टैंडिंग मैनर। और इनके बीच में ये जो बॉक्सेस होते हैं इन्हें कहते हैं रो। ओ सॉरी, इनके बीच में ये जो बॉक्सेस होते हैं इन्हें बोलते हैं सेल्स।
फिर हमारा थर्ड आता है सेल। सेल मैंने आपको बताया था रोज़ और कॉलम के बीच में जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे रोज़ और कॉलम मीट होते हैं, जहाँ पे जिसके अंदर हम टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला या कुछ भी चीज़ लिख कर स्टोर करते हैं, उन्हें सेल्स बोलते हैं। अभी ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए, ये चैप्टर भी काफ़ी आसान है, तो इसको तो बहुत आराम से कर सकते हो आप। ये चैप्टर आपको फ्री फंड का नंबर दे के जाएगा। अब हमारा फोर्थ आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, जैसे इसमें बहुत सारे सेल हो गए, हमें डेटा स्टोर करना होता है। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम इंसानों का नाम भी लिखते हैं, कौन क्या खरीद के ले गया, कितना खरीद के ले गया। एक एग्जांपल है, जैसे इंसानों का नाम लिखना है हमें, तो उसमें कोई भी एक रैंडम बॉक्स सेलेक्ट कर लो, जिस बॉक्स के अंदर हमने ये उसका नेम लिखा है, उस नेम बॉक्स, उसे नेम बॉक्स बोलेंगे। फिर हमारा फिफ्थ आता है वर्कशीट। वर्कशीट कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। वर्कशीट बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन होता है, एकजुट, मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ हो जाते हैं, इनके बीच की लाइन गायब हो जाती है, वो एक अलग ही बड़ा सा सेल, बड़ा सेल मान सकते हैं उसको अपन। देन सिक्स्थ कम अ वर्क बुक। अब वर्क बुक वो होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है। वर्कशीट मतलब सेल्स के बड़े बड़े झुंड, एक से ज़्यादा सेल्स के बड़े बड़े झुंड। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है स्प्रेडशीट में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट में हम डेटा इंटर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। डेटा इंटर कैसे करते हैं, सबसे पहले जो कोई जिस भी सेल में आपको डेटा इंटर करना है उस सेल को क्लिक करो। सेल को क्लिक करो, फिर सेकंड स्टेप होती है उसमें कुछ भी टेक्स्ट या नंबर डाल दो, जो भी डेटा आपको एंटर करना हो। फिर जो हमारा कर्सर रहता है जिसको हम माउस से कंट्रोल करते हैं, उसको दूसरे सेल पे जाए, उस पर दूसरा डेटा एंटर कर दो। इट्स एन वेरी इजी स्टेप। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है, मतलब जब भी हमें कुछ टेक्स्ट स्कैन करना है, जैसे ये ABCD नंबर्स, नंबर तो नहीं, ABCD अल्फ़ाबेट्स, तो वो अल्फ़ाबेट्स को हमें हर बार लेफ़्ट साइड में लिखना है, और नंबर्स लिखना हो तो नंबर हमेशा राइट साइड में आएंगे। अल्फ़ाबेट लेफ़्ट एंड नंबर्स इन राइट। अब हम सेल के अंदर फॉर्मूला डाल सकते हैं इक्वल टू का साइन डाल के, ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कर देगा। अब जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो कितने टाइप का होता है, तो डेटा 3 मेन टाइप का होता है। टेक्स्ट, जो भी हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं 1 2 3 वो, एंड फार्मूलाज, कुछ भी फार्मूला A+B का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। ये 3 ही टाइप के डेटा स्प्रेडशीट में होते हैं। पर आजकल स्प्रेडशीट में हम पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, शेप्स, ये सभी कुछ ऐड कर सकते हैं, ये नए फीचर्स आ गए हैं। पर विंडोज़ 8 9 के पहले के टाइम पे ये सब हम ऐड नहीं कर सकते थे, उसमें उस टाइम पे बस टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूलाइज ही ऐड हुआ करता था। अब ये तो छोटी मोटी क्लास के छोटे मोटे क्वेश्चन ही है। इसमें नया आ गया, अगर हमने किसी सेल में गलत डेटा एंटर कर दिया तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जिस भी सेल में हमने डेटा गलत एंटर करा है, उस सेल पे, उस छोटे डिब्बे में डबल टैप करें। डबल टैप करेंगे, फिर कर्सर को ले जाकर माउस को ले जाकर उसमें जाकर एक बार टैप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके ऊपर आपको जो भी लिखना है उसे लिख देंगे। फिर हमें कुछ भी डेटा, सेल के अंदर का डेटा अगर डिलीट करना हो तो उस सेल पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर डिलीट की दबा देंगे कीबोर्ड से। और हमें अगर बहुत सारे सेल डिलीट करने हो एक ही बार में, तो बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लो और डिलीट का ऑप्शन दबा दो। इट्स एन वेरी इजी। ये चैप्टर आपको फ्री के नंबर देगा, बहुत इजी चैप्टर है। अब स्प्रेडशीट को सेव कैसे करते हैं। स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए साइड में ऑप्शन होगा सेव एज, उस पर जाना है, फाइल क्लिक करनी, किस फाइल में सेव करना है, फाइल का नाम डाल देना अगर नई फाइल डाल रहे हो, देन ओके कर देना तो सेव हो जाएगी। इट्स एन वेरी इजी, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत। ये मैं 6th 7th क्लास में करता था। अब स्प्रेडशीट को ओपन कैसे करना है, जहाँ पर भी आपने सेव करी हो वहाँ पर जाके डबल टैप कर देना तो ओपन हो जाएगी। स्प्रेडशीट को अगर प्रिंट करना हो तो उसी फाइल पर जाकर, उसी पेज पे, स्प्रेडशीट पर जाकर Ctrl+P दबा देना। अब स्प्रेडशीट में हम एडिशन कर सकते हैं,
वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इक्वल टू का साइन लगाकर, सिंबल लगाकर। स्प्रेडशीट में ऐड करने का, सम करने का एक फंक्शन होता है। उसका सिंबल, आपको सिर्फ सिंबल याद रखना है। वो सिंबल से तो आप सभी लोग फैमिलियर ही होंगे। ये है वो सिंबल। फिर किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करके मूव करना हो कहीं भी, तो उसको कॉपी कर लो Ctrl+C से और Ctrl+X से पेस्ट कर दो। फिर अगर हमें उस फ़ॉन्ट की, जो भी हमने टेक्स्ट लिया उसकी साइज़ बढ़ानी हो, उसकी राइटिंग अगर चेंज करनी हो, तो उसके भी ऊपर ऑप्शंस मिल जाएंगे। उन्हीं ऑप्शंस में जाकर आप राइटिंग या टेक्स्ट की साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए हम टूल बार पर से जाके सारे टेक्स्ट को एक ही लाइन में अरेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को मोटा बनाने, बोल्ड बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए Ctrl+B, और टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U, और टेक्स्ट को इटैलिक या स्लांटिंग है उसकी हैंडराइटिंग चेंज करने के लिए Ctrl+I। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इससे टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। इस टेक्स्ट को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेव कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट को अगर हम जहाँ भी सेव करते हैं तो कोई और हमारी स्प्रेडशीट खोले ना, इसलिए हम वहाँ पर पासवर्ड भी डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के स्टेप से टूल्स पर क्लिक करो और फिर वहाँ पर प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट नाम का एक ऑप्शन होगा, उसको उस ऑप्शन पर क्लिक करो। उस पर एक पासवर्ड नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो। फिर अपना पासवर्ड जो डालना है उसे कंफर्म करके ओके कर दो। तो आपकी स्प्रेडशीट आप जब भी खोलोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड जब आप सही पासवर्ड डाल दोगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब स्प्रेडशीट के प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। इसके दो सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, देन सेकंड कम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट का नाम तो आप सभी बच्चों ने सुना ही होगा। ये 5 टाइप के होते हैं। एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, थर्ड होता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, देन फोर्थ गूगल स्लाइड्स एंड फिफ्थ एप्पल कीनोट। इनमें सभी में फीचर्स तो सेम ही होते हैं। फिर हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टूल बॉक्स पर जाकर टूल बॉक्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टेक्स्ट, वहाँ से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपने स्प्रेडशीट बनाया उसको ओपन भी कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यही सब चीज़ें इसमें रिपीट हो रही है बार बार, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, और उसमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब स्प्रेडशीट में कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे उसके अंदर हम शेप डाल सकते हैं रिमेंबर करने के लिए कुछ भी चीज़। उसमें बहुत सारे टाइप के शेप्स के ऑप्शन होते हैं, उन पर जाकर उसके अंदर इमेजेस भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर हम लेआउट बदल सकते हैं, उसके बैकग्राउंड वगैरह बदल सकते हैं, टेक्स्ट की साइज़, टेक्स्ट की हैंडराइटिंग, टेक्स्ट का कलर, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कल